देखो हम लोग कॉलम कॉलम देख लिया, मैथमेटिकली देखते हैं कि किस लोड पर जा करके कॉलम फेल होता है। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि बोथ एंड्स हैं, दोनों एंड को हिंज करके एक डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें कॉलम जो है कॉलम का दोनों एंड जो है हिंज है। ठीक है, बोथ एंड्स हिंज। ठीक है, लेंथ एल है और यहाँ पे पी लोड कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद मेरे को लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन देखने को मिला जो कि है वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बेंडिंग का इक्वेशन लगा सकते हैं जो हम लोग बेंडिंग में डिराइव किए थे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू एम। और एम क्या हो जाएगा, चूँकि ये हॉगिंग हो रहा है तो माइनस का पी वाई हो जाएगा, पी इंटू वाई, और ये माइनस का पी वाई। कंसिडर तो प्लस भी कर सकते हैं पर ठीक है, प्लस उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो माइनस पी वाई ले लिए। ठीक है, अब देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाई ई आई टाइम्स वाई। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट का डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, सी एफ प्लस पी आई यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। सी एफ क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, इसका जो सी एफ होगा वो उसका सॉल्यूशन जो फाइनली आएगा सी एफ प्लस पी आई करने के बाद, सी वन साइन ए एक्स प्लस सी टू कॉस ए एक्स। ठीक है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखना है। ठीक है, इसको इसमें यहाँ इस वाले वीडियो में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकला, ए क्या है, रूट अंडर ए क्या है, पी बाई ई आई है, तो पी बाई ई आई सी वन साइन रूट अंडर पी बाई ई आई एक्स, सी टू कॉस रूट अंडर पी बाई ई आई एक्स। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन लगा देने से हमको सी वन सी टू का अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा अलग अलग कंडीशन के लिए। अभी जो हम कंडीशन देख रहे हैं वहाँ पे क्या है कि दोनों ही एंड हिंज है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर वाई ज़ीरो होगा और एक्स इक्वल टू एल पे वाई ज़ीरो होगा। तो यहाँ से सी टू का वैल्यू तो ज़ीरो आ गया, सी वन का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू एल पे वाई ज़ीरो कर दिए तो पी का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हमको पी का वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ ये एन क्या बता रहा है, अगर एन वन है तो मतलब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर एक हमको वाई ज़ीरो का वैल्यू मिलेगा और एक्स इक्वल टू एल पर हमको वाई ज़ीरो का वैल्यू मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एन टू है तो इसका मतलब इसको इसी इक्वेशन को हम एस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी बराबर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल बाई एन का होल स्क्वायर। अगर एन वन है इसका मतलब दो जगह हमको मिनिमम वाई का वैल्यू ज़ीरो देखने को मिल रहा है, ज़ीरो पे और एल पे। अगर एन का वैल्यू टू है तो मतलब फिर उसके बाद हमको तीन जगह वाई का वैल्यू ज़ीरो देखने को मिलेगा, एक एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, एक एक्स इक्वल टू एल पे और एक एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे। ठीक है, जब एन का वैल्यू टू हो जाएगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे तो हिंट है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी हिंट है, ये कुछ इस तरह से ये बकल करेगा कॉलम एल बाई टू एल बाई टू। ठीक है, और एन का वैल्यू जब थ्री लेंगे तो कुछ इस तरह से ये फेलियर देखने को मिलेगा, एल बाई थ्री एल बाई थ्री। अब हमारे लिए तो ये फेल तभी कर जाएगा जब ये एक बार ही बकल कर गया। ठीक है, हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये दो बार कब ऐसे होगा। ठीक है, ये जब सिंपली एक बार ऐसे लेटरल डिफ्लेक्शन दिखा दिया ये तभी फेल है, मतलब एन इज इक्वल्स टू वन पे ही हम मेरा कॉलम फेल हो जाएगा। मतलब क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और ये आई जो है हम लोग किस एक्सिस के अबाउट देखते हैं, जैसे अगर एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पर तो आई एक्स और आई वाई सेम होगा। ठीक है, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई। पर वहीं अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है,
तो आई वाई जो है वो आई एक्स से कम होगा। अगर हम एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो आई वाई जो है वो आई एक्स से कम होगा। तो इसका मतलब जो है कि सबसे पहले कॉलम बकल किस एक्सिस के अबाउट करेगा, वाई के अबाउट करेगा। तो यहाँ पर ये जो आई है वो आई मिनिमम लेते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ठीक है। और जहाँ सर्कुलर वगैरह क्रॉस सेक्शन है, जहाँ दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के अबाउट जो है इक्वल है, तो वहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पर रेक्टेंगुलर वगैरह है वहाँ पर हम लोग मिनिमम ये देखेंगे, ठीक है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। अच्छा, ये वाला जो केस हम लोग जो डिराइव किए हैं ये तो तब किए थे ना जब दोनों ही एंड्स हिंज्ड है, मतलब दोनों एंड में हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ऐसे और ऐसे। क्या हो कि एक तरफ हिंज हो और एक तरफ फ्री हो, मतलब कुछ इस तरह का। ये तो बोथ एंड्स हिंज्ड टाइप का है ना। तो यहाँ पे जो पी क्रिटिकल का वैल्यू आया वो आया पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल स्क्वायर। अगर मान लो ऐसा है, यहाँ पे हम लोग पी वैल्यू लगा रहे थे, एक एंड को हम लोग ने फ्री छोड़ दिया, ठीक है, कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं लगा है, यहाँ पे पी है, वहीं दूसरा एंड जो है हिंज्ड है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा? ऐसा नहीं, एक एक एंड जो है फिक्स्ड कर दिए, हिंज्ड भी नहीं, ठीक है, एक एंड को हमने पूरी तरह से फिक्स कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन किस तरह से देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। जब दोनों एंड हिंज्ड थे, मतलब यहाँ के और भी रोटेशन हो सकता था, यहाँ पे भी, तो यहाँ पर तो ये डिफ्लेक्शन जो होता था ऐसे देखने को मिलता था, एक धनुष टाइप का देखने को मिलता था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि ये वाला एंड हिंज्ड है तो यहाँ पर हमको कुछ दूरी तक हमको स्लोप ज़ीरो देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला हिंज नहीं है, ये फिक्स्ड है एंड है, ठीक है, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरी एंड फ्री है। तो यहाँ पर तो जो सॉल्यूशन आएगा वो तो यही आएगा, वाई इक्वल टू सी वन साइन ए एक्स सी टू, पर यहाँ सी वन सी टू का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ दोबारा से डेरिवेशन ना करके एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है बस। यहाँ पर भी हम धनुष बनाने का कोशिश करेंगे जो यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे अगर हमें धनुष बनाना है तो ये लेंथ कितना है? एल है, ठीक है ना। अब पूरा धनुष बनाने के लिए हमको पीछे नीचे जाना पड़ेगा, तो ये एल हो जाएगा, एल प्लस एल, ये 2L लेंथ होगा। ये जो 2L लेंथ है इसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो ये जो पी क्रिटिकल का फॉर्मूला होता है ये थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एल ई जो है 2L के बराबर आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर दोनों ही एंड को हिंज फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी फिक्स्ड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड है, तो कुछ देर तक तो कोई कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्लोप ज़ीरो आएगा, ठीक है। फिर सडन ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये लेंथ आता है इफेक्टिव लेंथ एल बाई टू, ठीक। अब ये डेरिवेशन वगैरह में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर जब दोनों ही एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ आता है एल बाई टू। अच्छा, एक लास्ट केस है जब एक एंड हिंज है और दूसरा एंड मेरा फिक्स्ड है, मतलब एक फिक्स्ड है और दूसरा हिंज है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाएं तो अब देखो ये फिक्स्ड वाले पोर्शन में तो कुछ दूर तक कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, फिर अचानक से कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो होता है एल बाई रूट टू, ठीक है। तो चारों केस हम लोग देख लिया, अगर दोनों ही एंड हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ एल के बराबर, अगर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है तो इफेक्टिव लेंथ 2L के बराबर। और धनुष बस देखना है कि किस लेंथ के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो और अगर दोनों ही फिक्स्ड है तो एल बाई टू, और अगर एक एंड हिंज्ड है और दूसरा एंड फिक्स्ड है तो एल बाई रूट टू।
ठीक है।